इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। नाथद्वारा नगर में 7 दिवसीय श्री गिरधारी लाल जी आनंद उत्सव का आयोजन शनिवार से नगर के 120 फीट रोड पार्किंग स्थल पर होगा, जिसमें प्रतिदिन सुबह सुविख्यात कथावाचक इंद्रेश महाराज भागवत कथा का रसपान कराएंगे। वहीं शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसमें धार्मिक प्रस्तुतियां होंगी। श्री कृष्ण प्रेम संस्थान व भक्तिपथ सेवा ट्रस्ट के द्वारा 7 दिवसीय श्री गिरधारी लाल जी आनंद उत्सव 11 से 17 जनवरी तक प्रतिदिन सुबह 10 से 1 बजे तक भागवत कथा होगी। संध्या वेला में पहले दिन 11 जनवरी को लालजी निज मंदिर दर्शन, दूसरे दिन षट ऋतु मनोरथ, तीसरे दिन दूज का चंदा, चौथे दिन लालजी जन्मोत्सव, पांचवें दिन शीश महल व छठे दिन रंग महल मनोरथ के अनूठे आयोजन होंगे। सांस्कृतिक संध्या में निकुंज कामरा, आरुषि गंभीर, भगवती प्रसाद गंधर्व, गोवत्स राधा कृष्ण महाराज की राग सेवा, कीर्तिदान गढ़वी सहित अन्य प्रसिद्ध भजन गायक अपनी समधुर आवाज में भक्ति गीतों की रसधारा बहाएंगे। महाउत्सव को लेकर आयोजन समिति से जुड़े स्थानीय सेवक एवं समाज सेवी गोविंद नागदा ने बताया कि कार्यकर्ता तैयारियों को अंतिम रूप देने में दिन रात जुटे हुए हैं। आयोजन में विभिन्न शहर के बड़ी संख्या में वैष्णव भक्त शिरकत करेंगे। बाहर से आने वाले वैष्णवों के भोजन व आवास के उचित प्रबंधन किए जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे सेवा के प्यारे ठाकुर जी श्री गिरधर लाल जी का 6ठम जन्मोत्सव नाथद्वार में मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम और आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। 11 से 17 जनवरी तक लाल जी का उत्सव होगा, जिसमें सुबह कथा का क्रम होगा और सायंकालीन समय पर कुछ ठाकुर जी के मनोरथ होंगे और मनोरथ को और आनंदित करने के लिए विविध विविध कलाकार भी आ रहे हैं। कुंभ का समय है, इसलिए अधिक संतों का आगमन तो नहीं हो पा रहा, पर फिर भी प्रयास करके संभवतः कई संतों का और युवा संतों का आगमन यहाँ पर हो रहा है। अब और कोई जिज्ञासा आप लोगों की हो तो आप पूछ लें हमसे, और उस अनुरूप हम बताते रहेंगे। हाँ, संभवतः 16 या 17 में उनका आगमन होगा। 16 तक उनकी कथा है जगन्नाथपुरी में, तो या तो 16 की रात्रि को आ जाएंगे या 17 को पधारेंगे। 17 को उत्सव का विराम है, 10 बजे से 12:30 बजे तक कथा रहेगी और 12:30 बजे के बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे। उसी बीच में ही विश्राम सत्र में वो आके अपना थोड़ा उद्बोधन देंगे और फिर प्रस्थान करेंगे। ये बड़ी जो पार्किंग है विश्वास स्वरूपम स्टैचू के बगल में, कृष्णा सर्कल के पास में, वहां पर कार्यक्रम रखा जा रहा है, पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने। और जो हम लोगों के लाल जी के उत्सव के हैं, लगभग हमारे तो 500 ही लोग हैं, उससे अधिक का हमने व्यवस्था क्रम नहीं रखा है। पर आगंतुक अपने समस्त नाथद्वारा गांव के लोग और आसपास के जो भी क्षेत्रीय व्यक्ति हैं, सबको हमने निमंत्रण दिया है, तो लगभग संभवतः खूब संख्या में लोग आएंगे कथा श्रवण और उत्सव में आनंद लेने के लिए। कथा कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि कथा तो हम साल भर करते हैं, ये उत्सव हम अपनी तरफ से करते हैं। हमारे ठाकुर जी का हर वर्ष पाटोत्सव होता है, 11 से 17 जनवरी अलग अलग स्थानों पर होता है, इस बार नाथद्वारा में है। मुख्य उद्देश्य इसमें यही है कि हमारी कथा सबसे ज्यादा सुनने वाले युवा हैं। युवाओं के चित्त में ठाकुर जी की निज सेवा का भाव उत्पन्न हो और उन्हें यह पता चले कि संसारिक लौकिक सुख जो लोग वो आज के फिल्मी गाने आदियों में लेते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आनंद भगवत कथा और भगवत वार्ता और भगवत उत्सवों में होता है। तो युवाओं को कहीं ना कहीं भक्ति पथ पर लाने के लिए ये उत्सव का प्रारूप है। दोपहर के राजभोग में तो जैसे शिवजी बाबा में घटा होती है, वैसे ही घटा के मनोरथ होंगे। और शाम को जो है वो किसी दिन रास उत्सव है, किसी दिन 56 भोग है, किसी दिन नंदोत्सव है, और उसमें विविध विविध कलाकार आ रहे हैं। कलाकारों को भी जो यहाँ बुलाया जा रहा है वो भी सेवा के लिए ही बुलाया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी कलाकार व्यय लेकर के या इस प्रकार से कोई भी नहीं आ रहा है, ये हम पहले ही स्पष्ट कर दें, सब सेवा से आ रहे हैं। तो प्रथम दिन हमारे ब्रज के बड़े प्रसिद्ध गायक हैं चित्र विचित्र महाराज, वे आ रहे हैं, मतलब 11 तारीख को।
12 तारीख को पंडित जसराज जी की शिष्या हैं अंकिता जोशी, क्योंकि हमारे मन में था कि केवल नृत्य ही नहीं हो, बैठ के सुना भी जाए, क्योंकि श्रीजी बाबा तो शास्त्रीय संगीत में युक्त होकर के राग श्रवण करते हैं। तो अंकिता जोशी जी जो है वो बंबई से आ रही हैं और यहाँ पर कुछ पदावलियों का और उनका कार्यक्रम यहाँ रखेंगे। तीसरे दिन निकुंज कामरा आरुषि गंभीर हैं, बहुत अच्छा गाती हैं दोनों, उनका कार्यक्रम है। चौथे दिन यहाँ पर बॉलीवुड सिंगर हैं बी पराग, उनका कार्यक्रम है, वो आएंगे। और उनसे पहले भगवती प्रसाद गंधर्व जो कि हवेली संगीत के अच्छे गायक हैं, क्योंकि उस दिन ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, तो पहले हवेली संगीत होगा और फिर ठाकुर जी जब शयन कर जाएंगे उसके बाद फिर कुछ मधुर संगीत और थोड़ा नृत्य आदि बी पराग जी, उसमें कुछ वो जैसे उन्होंने देशभक्ति के भी कई गाने गाए हैं और भी कई गाने उन्होंने ऐसे गाए हैं जिनको वो ठाकुर जी को प्रेरित करते हैं, वो भी वो प्रस्तुत करेंगे। 15 तारीख को गुजरात के अच्छे गायक कीर्तिदान गढ़वी जी आ रहे हैं और 16 तारीख को परम पूजनीय गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज, उनका क्रम होगा और फिर उनके बाद प्रसादी आदि ग्रहण के फिर रात में दास भी, हम भी कुछ श्रवण कराएंगे लाल जी को। इस प्रकार से ये 6 दिनों के क्रम रहेंगे। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आपके लिए धमाका। जी हाँ, छोटी बचत कर बड़ी प्रॉपर्टी बनाए हमारे साथ मिलकर, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए 30 प्लॉट्स, वो भी मात्र 99,000 में, वह भी आबादी के नजदीक सीमेंट फैक्ट्री डबोक गोकुलधाम सोसाइटी में। 2000 की मासिक 15 किश्तों में लेने वाले सभी सदस्यों के लिए निश्चित उपहार, 5000 मासिक किश्त में निश्चित 800 स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल प्लॉट्स, वो भी गजराज विहार में। सिर्फ 15 महीने में 30 ड्रॉ। क्यों ना आज ही आए और अपनी किस्मत को आजमाएं। तो आज ही सदस्य शुल्क 1000 रुपए जमा करवाएं उदयपुर प्रॉपर्टी की मासिक ड्रॉ स्कीम में और बन जाए प्लॉट के मालिक। हमारा पता है उदयपुर प्रॉपर्टी, ऑफिस एड्रेस 212-213 सेकंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स अपोजिट कृषि उपज मंडी मेन गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर।